बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून उर्दू 10th। मौजू आतिश की गजल से सवालात। जो लेसन आपने पढ़ा है आतिश की गजल, उसके सवालात। सवाल नंबर 1, इस गजल में उस शायर की निशानदेही कीजिए जिसमें इंसान की बेसबाती का जिक्र है। यानी बेसबाती से नापायदारी, इंसान इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। कोई भी चीज जो भी है, जो भी नफ्स है, यानी कोई भी जानदार चीज वो इस दुनिया में रहने वाली नहीं है, जिसमें इंसान भी शामिल है। तो शायर जो है वो है, जो शायर लिखा है आतिश ने, वो लिखा है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नाम यूं के निशान कैसे कैसे। वो इस गजल में न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नाम यूं के निशान कैसे कैसे, जो है वो इंसान की बेसबादी का जिक्र करते हैं। सवाल नंबर 2, शायर ने गम व गुस्सा, रंज व अंदूह को अपनी मेहरबानों में क्यों शुमार किया है। यानी शायर जो है हैदर अली आतिश, वो कहता है कि गम और गुस्सा, रंज और अंदू, यानी जो गम परेशानियां हैं, उसने अपने मेहरबानों में इन चीजों को क्यों शामिल किया है। क्योंकि आपको मालूम है कि शायर ने गम व गुस्सा, रंज व अंदू को अपने मेहरबानों में इसलिए शुमार किया है क्योंकि ये गम, परेशानियां, फिक्रें, मुसीबतें, ये हमेशा इंसान का साथ न छोड़ती है, यानी बिल्कुल साथ साथ रहती हैं। यानी इनसे किसी भी इंसान को छुटकारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए इसने इब्ने अपने मेहरबानों में इसको शामिल किया है। तो हर इंसान के साथ साथ जो है वो गम और परेशानियां साथ साथ रहती हैं। सवाल नंबर 3, आतिश की शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो उन्होंने इसका जवाब लिखा है, देखिए आतिश की हालात जिंदगी और खुसूसियाती कलाम वीडियो में, जो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसमें मैंने आतिश की हालात जिंदगी और के खुसूसियाती कलाम को जो है वो पेश किया है। तो इस सवाल का जवाब उसी नोट में आपके पास मौजूद है। सवाल नंबर 4, न गोरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नाम यूं के निशान कैसे कैसे। इस शायर की तशरीह करें। तो आपको मालूम है पहले ही जो इस शायर ने कहा कि इंसान की बेसबाती जो है वो इसमें शामिल है। तो इसका तशरीह यह है कि सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और दारा शुक्वा, ये जो थे ये पुरजलाल बादशाह थे। बादशाह तो बहुत सारे गुजरे हैं, इनमें ये नुमाया दो जो हैं, इनका इससे जिक्र किया है अपने शायर में आतिश ने। कहते हैं कि वो पुरजलाल और मशहूर बादशाह गुजरे हैं, लेकिन इस फानी दुनिया में वो भी नहीं रहे, हत्ता कि इनके कब्रों के निशान भी बाकी नहीं है। तो शायद इस शायर में दुनिया की नापायदारी और बेसबाती का जिक्र करता है। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते पैदा किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस नापायदार दुनिया से इंतकाल कर गए। तो इसका मतलब है कि नो गोरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नाम यूं के निशान कैसे कैसे। इसकी तशरीह है कि सिकंदर आजम और दारा शुक्वा, या इनके बगैर जितने भी बहुत सारी शख्सियतें इस दुनिया में गुजरी हैं, बहुत सारी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मरते क़यामत के दिन तक जो भी आते रहे या आते रहेंगे, वो भी इस दुनिया में बाकी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर इसने इनका सिकंदर और दारा शुक्वा का जिक्र किया क्योंकि पुरजलाल और मशहूर बादशाह थे। कहते हैं कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे और उनके कब्रों के निशान भी बाकी नहीं रहे, न उनका नाम रहा।
शायर इस शायर में क्या है, उसका मतलब ये है कि ये दुनिया जो है ये नापायदार है और ये बेस्वाद है। यहाँ पर रहने वाली, यहाँ पर कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। बाकी बस।